हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? तो अब जो है वो एक व्लॉग मैंने डालना है। जो हमारे मेहमान जब आए हुए थे उस वक्त का व्लॉग था, लेकिन मैंने उस व्लॉग को रोक लिया था क्योंकि अगला जो व्लॉग मैंने डाल दिया था 61 पे, वो पाकिस्तान इंडिया के मैच का था। मैंने कहा वो व्लॉग ज़्यादा ज़रूरी है, इस वजह से मैंने उसको डाल दिया था। अब ये जो व्लॉग मेहमानों का ही है, वही सीरियल में है। 3 व्लॉग बने थे, मेहमान जब यहाँ थे पूरे हफ्ता चूँकि रहे थे वो, तो 3 व्लॉग बने थे। तो ये असल में ये दूसरा वाला व्लॉग था, इसको 61 पे होना चाहिए था, लेकिन अब ये 62 पर आ रहा है वो पाकिस्तान इंडिया के मैच की वजह से। तो ये व्लॉग बिल्कुल तैयार गैलरी में पड़ा हुआ था, इसको सिर्फ अपने चैनल पे चढ़ाना है। तो बस हम उसको अभी अपने चैनल पे चढ़ा देंगे और फिर आप इस व्लॉग को देखें जो अभी ये मेरी इस तकरीर के बाद आप देखेंगे। ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत? ठीक ठाक, खुश, मज़े में? बस अभी उठे थे, सुबह फजर पढ़ के सो गए थे। फिर हमने अभी मुँह हाथ धोया है क्योंकि नाश्ता लग गया है। तो वो आवाज़ दे रहे हैं कि आ जाओ भाई शकील भाई, नाश्ता कर लो। मैंने कहा चलो आ रहे हैं मुँह हाथ धोकर। अभी आप देख ही रहे हो कैसी हालत हो रही है। चलो फिर चलते हैं, नाश्ता कर आते। नाश्ता, अंडा, हाफ फ्राई, हाथ के पराठे एंड तंदूर के पराठे, जैम, जेली। सुबह का नाश्ता। काम शुरू हो गया है। साथियों ने फिर दोबारा से अपना क्या कहते हैं उसको, सामान को उठा लिया है। अरे आपकी तबीयत कैसी है अब भाई? अभी भी है दर्द? नाश्ता वाश्ता तो हल्का फुल्का किया है ना आपने? हाँ, बस दवाएं शवाएं खाओ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको सेहत और शिफा अता फरमाए। पिछली दफ़ा जो है ना भाई साबिर की ये तबीयत हो गई थी, इस दफ़ा उनका रंग आपके ऊपर आ गया, आपकी ये तबीयत ऐसी हो गई है। चलो अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह ताला जो करता है बेहतरी के लिए करता है। कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं है, याद है। सही बात है। दूसरे तरफ पर यकीन सब बात को कम नहीं बल्कि खत्म कर देता। क्या बात है, माशाअल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात है। करते थे कि आप पंखा कम नहीं करते। वजह नहीं यार, कम करने से ये होगा कि हमारी बैटरी कम इस्तेमाल में आएगी, चार्जिंग ज्यादा होगी, क्योंकि धूप इस वक्त चल रही है तो अच्छा हमारा। तो वो कहाँ लगाए? कितना एम्पेयर आ रहा है? वो नीचे लगा हुआ है, जब आप नीचे उतरो तो आप नीचे देख लेना। मैं देख लेता हूँ कितना आ रहा है। ठीक है। और आप लोग सब खैर खैरियत से हो? काम चल रहा है। हम लोग जो है वो अभी साथियों को लेके ज़रा बड़े मार्केट की तरफ जा रहे हैं और उनको कुछ काम वो इन लड़कों को दे दिया उन्होंने, स्टोर वालों को। तो वो कह रहे थे कि अभी 1-1.5 घंटा हमारे पास है तो हमें आप बड़े मार्केट ले जाओ, क्योंकि आज हम शायद निकल जाएं यहाँ से। तो मैं अभी उनको लेके निकल रहा हूँ। आप लोगों को जब जाना होगा तो फिर बात की तरतीब बना लेंगे। ठीक है जी, तो फिर मैं निकलूं। अल्लाह हाफिज। इन साथियों को लेके निकला हूँ बाजार की तरफ, क्योंकि आज इनका वापसी का सफ़र है। कह रहे हैं कि आज हमने वापस जाना है, हमारा काम आज ख़त्म हो जाएगा, तो कुछ शॉपिंग हमको करा दो। तो बस फिर मैं इन दोनों को लेके अभी बाजार के लिए निकल गया। बंदे पहुँच गए बाजार, देखो क्या ख़रीदते हैं अभी ये लोग, पता चल जाएगा अभी। चॉकलेट वगैरह और मैगी वगैरह ख़रीद रहे हैं बच्चों के लिए अपने। आए हुए हैं दोनों, कुछ ना कुछ धंधा चल रहा है। देखो क्या क्या चीज़ें ख़रीदते हैं। कंबलों की भी मार्केट है, हम भी ख़रीदेंगे। देखो कीमत का पता चल रहा है। स्पैगेटीज लेनी है मैंने, यहाँ से कीमत का पता चल रहा है। अपनी दुकान पे जाके देख लेंगे कि वो क्या दे रहा है, उससे उसका भी आइडिया हो जाएगा कि वो हमें सस्ता देता है या चूना लगाता है। देख लेते हैं अभी चल कर उधर। नीटो मार्केट में हम ख़रीदारी कर रहे हैं, टॉर्च खरीद रहे हैं। आपने क्या ख़रीदा है, दिखाना ज़रा। आपने भी लाइट से भी चार्ज होगा और इलेक्ट्रिक से भी चार्ज होगा। अच्छा, सोलर से भी होगा और इलेक्ट्रिक से भी होगा। कितने का ख़रीदा? 1300 रुपये। और क्या रहा था ये?
अच्छा 300 रुपये ही कम किया बड़ी मुश्किल से। चलो बस दुआ करो कि काम सही हो जाए, इसका सोलर से चार्ज हो जाए, फिर तो फायदेमंद है। क्या क्या जरूरत है यार ये दुकानदार बहुत सख्त है, किसी चीज़ पे भी अटक जाता है ना तो फिर हिलता नहीं है बस। हालांकि आदमी को जो है ना, मौलवियों को देख के, दाढ़ी वालों को देख कर आदमी खुद बहुत तबीयत उसकी नरम हो जाती है, लेकिन पता नहीं इसकी नरम नहीं हो रही है। जो रेट बता रहा है जो रेट बता रहा है उसी पे जो है सख्त हो जाता है बस। ये अजीब बात है यार इसकी। चलो अल्लाह खैर करेगा। कबाड़ी मार्केट में भी मैंने इन लोगों को एक चक्कर लगवा दिया। कुछ खास सामान तो यहाँ से नहीं लिया, लेकिन देख लिया है कि अगली दफ़ा जब आएंगे तो पहले इधर का एक चक्कर लगाएंगे। बशीर भाई के पास आए दोबारा मोहतरम गजाली साहब ने। ये वाला कालीन है, कारपेट है, क्या कहेंगे इसको, ये पसंद किया है और वो उनकी आपस में बातचीत चल रही है। देखो क्या होता है। ये बात कर लो ना। ये दोनों मोहतरम साबिर मजीद साहब और बशीर साहब दोनों बैठे आपस में कीमत के ऊपर झगड़ा चल रहा है इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से, बच्चे खैरियत से हैं? जी 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 जी। नहीं नहीं, अल्लाह खैर करेगा। जी 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 जी। ये चीज़ अब देखते हैं कि क्या चीज़ डन होती है इसके अंदर, बाद में फिर आपको बताएंगे। हाँ भाई ये कारपेट का तय हो गया है। इसका साइज बशीर भाई क्या है? 16-10 इसका साइज है और बकौल बशीर भाई के अब इस साइज का आता नहीं है। ये एक ही पीस इनके पास पड़ा हुआ था और अभी आजकल बड़े साइज नहीं आते। अच्छा 10-13 कम आते हैं, नॉर्मल 10-13 आते हैं। बड़े बहुत कम, जितने बड़े कमरे आजकल होते नहीं, बड़े कमरे बेड भी होते हैं उनमें, अलमारी भी होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये डन हो गया। अब इसको शॉर्ट करवा रहे हैं ताकि बस में भेजना और लेके जाना आसान हो जाए। ये बहुत अच्छे लोग हैं, अगर किसी को चाहिए हो तो ये इनका नंबर भी लिखा हुआ है। तो ये सारे भाई हैं माशाल्लाह, बशीर अहमद, मोहम्मद हमज़ा, मोहसिन हसन ख़ान, ये सारे इन्होंने बड़े प्यारे प्यारे नाम रखे हुए हैं और ये इनका फ़ोन नंबर भी है। और ये हमारी रोड कहलाती है नहीं, लियाकत बाज़ार के बैक साइड की अब्दुल सत्तार रोड के ऊपर इनकी दुकान है, ये अल मुस्लिम ब्लैंकेट के नाम से। किसी को चाहिए हो तो यहाँ पर कंबल भी मिलेंगे और ये कारपेट वगैरह भी मिलते हैं। आज दोपहर के खाने में बैगन है, कढ़ाई है और ये मटर चावल, क्या नाम है, रायता वगैरह। और साथी माशाल्लाह खा रहे हैं। 2 साथी आज चले जाएंगे शाम को, उनका काम तकरीबन मुकम्मल हो गया है और बकिया साथी रह जाएंगे, वो अपने काम निपटाएंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, इनको दोबारा से आपको दिखाते हैं कि इसके बाद खाने के बाद ये क्या कर रहे हैं। साथी माशाल्लाह हमारे इतने प्यारे हैं, बर्तन वर्तन भी धो के रख रहे हैं क्योंकि आज जो है वो मुलाजिम चले गए, खाना इन लोगों ने देर से खाया, बर्तन जूटे रह गए थे। अब रात को चूँकि इन बर्तनों की ज़रूरत थी तो इन लोगों ने कहा कि हम खुद ही इसकी सफाई कर देते हैं, अल्लाह इनसे राज़ी हो जाए। ये दोनों साथी कराची के लिए रवाना हो रहे हैं अपने रास्ते के लिए। खाना तो इन्होंने देर से खाया था 4 बजे, तो अब रास्ते में तो वैसे बस में बिरयानी शरियानी शायद इस तरह की कोई चीज़ बोतल वोतल मिलती है, लेकिन ये रास्ते की चीज़ नहीं खाते। तो ये अभी जो है वो अपने लिए कोई सामान भूख वूख लगे तो खा लेंगे। अल-सैफ के अंदर जा रहे हैं, वो जो लेटने वाली होती है, क्या कहते हैं उसको, स्लीपर, उसके अंदर ये सफ़र करेंगे। बस ये साथी अब वापस जा रहे हैं। अब बस पता नहीं कभी चले ना चले, हम इनको रुख्सत कर रहे हैं क्योंकि हाँ वो दिखा दिया अल-सैफ बस है। चलो ठीक है फिर, फ़ौरन बजा दिया है बस वाले ने। चलो जी, दुआओं की दरख्वास्त। हाँ भाई, अब रात का खाना खाने बैठे हैं। इस वक्त जो है वो रात के 10:30 हुए
मैच ख़त्म होने के बाद हमने कहा पाकिस्तान जीत जाए, उसके बाद फिर हम रात का खाना खाते हैं। ये टमाटर की चटनी भी आज हमने बनवाई थी, हालांकि टमाटर बहुत महंगे चल रहे हैं, लेकिन हमने कहा चलो मेहमानों के लिए जो है वो बनवा लेते हैं। वो 2 साथी हमारे चले गए, अब ये 3 साथी हमारे रह गए, अफराद कम हो गए, लेकिन बस क्या करें, ये तो सिलसिला लगा रहता है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई जो है वो काम जिसका ख़त्म हो रहा है वो अपने घर रवाना हो रहा है। जब इन साथियों का काम ख़त्म हो जाएगा तो ये भी अपने घर रवाना हो जाएंगे, फिर हम यहाँ पर हम होंगे और आप लोग होंगे और हमारा ब्लॉग होगा। तो अब इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज दिन भर की मसरूफियात आपने देख ली हैं, कल आपसे मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, नई ताजगी के साथ, नए खानों के साथ, नई लोकेशन के साथ। जब तक के लिए आप हमको अपनी दुआओं में याद रखें, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। लाओ मुझे भी प्लेट दे दो यार, मैं भी खाना खाऊं। सुबह से अब तक मैंने नाश्ते के बाद कुछ खाया नहीं है, तो क्या बिस्मिल्लाह शुरू करूं। पहले कीमा, पहले ये खाऊं, अपना बैगन खाऊं या चावल खाऊं। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं।